वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज पावर। तो चलो पावर स्टार्ट करते हैं। पावर हम लोग बोलते हैं ना आम बोलचाल के लैंग्वेज में, मेरा बहुत पावर है। तो ये पावर क्या होता है? देखो हमेशा हम बोलते हैं क्या, साइंस के टर्म की अगर बात करो या अगर आप नॉर्मल टर्म की बात करो तो ये दोनों टर्म क्या होता है, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो साइंस में पावर का मतलब क्या है? पावर। तो डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ डूइंग वर्क। किसकी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। डूइंग वर्क मतलब वर्क करने का जो रेट होगा अपना, उस रेट को आप क्या बोलोगे? इज कॉल्ड पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। तो चलो ठीक है, हमको समझ में आ गया कि काम करने का जो रेट होगा, वर्क करने का जो रेट होगा, उस रेट को हम क्या बताएंगे? पावर बताएंगे। तो देखो रेट का मतलब, जब भी ये वर्ड आपको आता है पूरे के पूरे फिजिक्स में कहीं भी दिखे, किसी भी डेफिनेशन के संग, किसी भी टर्म्स के संग या किसी भी डेरिवेटिव एक्सप्रेशन के संग दिखे, इसका मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको कि इसका मतलब यह है कि गिवन क्वांटिटी, जो क्वांटिटी आपको दिया हुआ है, उस क्वांटिटी को क्या करना है? टाइम से आपको डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही है आपको कि नहीं आ रही है? मतलब अगर हम पावर को मैथमेटिकली लिखना स्टार्ट करें, सो पावर इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप? वर्क डन बाय टाइम। वर्क डन बाय टाइम। तो ये क्या हो जाएगा? ये मैथमेटिकली पावर का क्या हो जाएगा? मींस एक्सप्रेशन हो जाएगा। और P इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? W बाय टी। ये आपके पास ये आ गया पावर के लिए। तो वही रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब क्या हो रहा है? मेरे पास वर्क हो रहा है और वर्क के होने के रेट का हम लोग बात करते हैं, तो उस रेट को आपने क्या बोला? पावर बोला। तो हमने वर्क दिया और उसका रेट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? टाइम से क्या करेंगे? उसको डिवाइड कर देंगे। तो ये पावर का डेफिनेशन एंड मैथमेटिकल फॉर्म तो मेरा क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे क्या? इसकी यूनिट की। किसकी बात करेंगे? इसकी यूनिट की। चलो यूनिट हम तो पावर में पूरा मिला के जो आपको सीखना है, अच्छी तरह समझिएगा मेरा बात। पूरा मिला के आपको जब हम वर्क पढ़ाए थे, वर्क में क्या बताए थे? वर्क इक्वल्स टू W इक्वल्स टू F इंटू S। पूरा मिला के सिर्फ इतना ही आपको दिमाग में रखना है और यहीं से हम क्या करेंगे? सारे के सारे आंसर्स, डेफिनेशन और इसके यूनिट का डेफिनेशन जो भी हमको देना है, हमको सिर्फ इतने चीजों को दिमाग में रखना है। इन द सेम मैनर जब आप पावर को स्टडी करोगे तो पावर में सिर्फ इतना आपको दिमाग में रखना है और बाकी चीजें कैसे करना है ये मैं बताता हूं। यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट की बात करते हैं पहले। तो पावर मेरा किसको लेकर है? आप बोलोगे सर वर्क एंड टाइम को लेकर है। तो वर्क का अगर आप बात करो तो वर्क का आपके पास ऐसा सिस्टम में यूनिट क्या है? जूल। और ये क्या होता है? सेकंड। दैट मींस जूल पर सेकंड। ये मेरे पास क्या निकल आया? यूनिट निकल आया। किसका? पावर का। कौन से सिस्टम में? ऐसा सिस्टम में। और अगर हम सीजीएस सिस्टम में अगर हम बात करें तो सीजीएस सिस्टम में मेरे पास निकलेगा यूनिट। तो वर्क डन के लिए आप क्या बोलते हो? जूल। और यहां पे था तो यहां क्या हो जाएगा? अर्ग। और टाइम के लिए तो आप किसी भी सिस्टम में ले लो, सेकंड ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? अर्ग पर सेकंड। अर्ग पर सेकंड। पर सेकंड को हम ऐसे लिखेंगे। ये अपने पास आ गया। अब मेरे पास फिर एक वर्ड आ गया कि देखो अर्ग पर सेकंड, सीजीएस के लिए तो नहीं, लेकिन जब आप ऐसा सिस्टम में किसी भी क्वांटिटी को, जब आप किसी भी यूनिट को जब आप टू और मोर टर्म्स के संग एक्सप्रेस करते हो, उसके लिए आप सिंगल वर्ड लिखते हो। तो मतलब जूल पर सेकंड जो है, इसके लिए मेरे पास एक सिंगल वर्ड है। एंड व्हाट इज दैट? दैट इज द वाट। क्या बोलेंगे उसको? वाट। तो मतलब वाट का अगर हम लिखें यहां पे मैथमेटिकली, अगर हम वाट को लिखें तो वाट इक्वल्स टू क्या हो गया? जूल पर सेकंड। ये हो गया वाट। अब यहां से फिर आता है क्या? तो देखो अगर हमको यूनिट लिखना हो तो यूनिट भी हम इसी के हेल्प से लिख लिए। अब यहां पे यूनिट जो था जूल पर सेकंड, तो जूल पर सेकंड को ही हम क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। तो वाट इक्वल्स टू मेरा मिला यहीं से वाट का। अब वाट के लिए हमको डेफिनेशन भी देना है, तो डेफिनेशन भी हम यहीं से देंगे। एक्स्ट्रा ना कुछ पढ़ना है ना कुछ लर्न करना है। तो लर्न करने वाला हैबिट आप छोड़ दो। आप जब समझते जाओगे आप खुद लिखते जाओगे। अभी आप क्या बता दो, वाट आपने कब बोला? अगर मेरा 1 जूल का वर्क हो और कितने टाइम के अंदर? 1 सेकंड के अंदर। देखो जब आप डेफिनेशन दोगे तो हमेशा ही यूनिट क्वांटिटी को लेकर आप डेफिनेशन एक्सप्रेस करते हो। तो यहां से आप बात कर रहे हैं क्या? अगर मेरे पास 1 जूल का वर्क हो और ये कितने टाइम के अंदर हो? 1 सेकंड के अंदर हो, तो फिर जो मेरा वर्क डन होगा वह या पावर डेवलप होगा, पावर डेवलप को हम क्या बोलेंगे? 1 वाट। तो अब यहां से डेफिनेशन लिख दो वाट का, 1 वाट।
इफ 1 जूल ऑफ वर्क या 1 वाट पावर डेवलप इज सेड टू बी 1 वाट, क्या बोलेंगे, पावर डेवलप्ड इज सेड टू बी 1 वाट, कितना, 1 वाट, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, कितना, यहीं से लिखते हैं, व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, तो बात समझ में आ गई। तो ये मेरा क्या हो गया, वाट का डेफिनेशन भी आ गया। तो चलो जरा सा पावर हमने समझ लिया, यूनिट समझ लिया, पावर का डेफिनेशन समझ लिया, यूनिट समझ लिया, वाट का डेफिनेशन समझ लिया। अब जो हम नेक्स्ट समझने वाले हैं, तो हम ये नेक्स्ट समझेंगे क्या पावर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो अभी बोलोगे सर आप तो एक ही बात सिखाए थे कि पावर में हमको जो कुछ भी पढ़ना है हमको सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है, बिल्कुल उतना ही दिमाग में रखना है, और यहीं से डेफिनेशन देना हो, आपको फैक्टर्स लिखना हो, आपको कुछ गिव रीजन देना हो, कुछ भी करना हो, आपको पूरा मिला के सिर्फ इतना ही दिमाग में रखना है, इसके अलावा पावर में कुछ नहीं पढ़ना है। चलो जरा सा, तो आप देखो जरा सा पावर क्या था, हम इसको ऊपर लिख लेते हैं। सो पावर इक्वल्स टू आप बोलते हैं वर्क डन बाय टाइम, ठीक है। अब यहां पे देखो हम बात करें क्या फैक्टर्स, किस पे, फैक्टर्स की बात करते हैं। फैक्टर्स बोलोगे सर फैक्टर्स के लिए भी क्या हम इसी का हेल्प लेंगे, पावर का जो मेरे पास मैथमेटिकली फॉर्म है क्या उसी का हेल्प लेंगे, बिल्कुल वहां से हम क्या करेंगे, फैक्टर्स के बारे में ही बात करेंगे। और फैक्टर्स के बारे में जो आपको समझाया गया था, तो हर एक बार समझाते हैं कि जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो डिनोमिनेटर में क्वांटिटी होगा दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है कि अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और ये कम होगा तो ये भी कम होगा। और इनवर्सली का मतलब होता है क्या, अगर एक क्वांटिटी बढ़ा तो दूसरा क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा, या एक कम हुआ तो दूसरा क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्टली एंड इनवर्सली। तो ये डायरेक्टली, इनवर्सली। चलो जरा सा अब आते हैं कि फैक्टर्स में जो पहला फैक्टर है, पहला फैक्टर किसके ऊपर, आप बोलोगे सर वर्क डन, तो आप लिख दो जरा सा अमाउंट ऑफ वर्क डन। तो आप बोलते हो क्या कि पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन। आप ऐसे लिख देना, ये ज्यादा इंप्रेसिव होता है। आप जितना मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा इंप्रेसिव होगा। तो आप बात करें किसकी, अमाउंट ऑफ वर्क डन, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या हो जाएगा, पावर डेवलप। मतलब एक गिवन टाइम के अंदर जितना ज्यादा काम होगा उतना ज्यादा पावर डेवलप होगा, और जितना कम काम होगा उतना कम क्या हो जाएगा, पावर डेवलप्ड होगा। और जो दूसरा क्वांटिटी है दैट इज क्या हो जाएगा, टाइम। तो दूसरा टाइम, तो टाइम कैसा है, पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या हो जाएगा, टाइम स्पेंट टू डू दी वर्क। जैसे मैं समझाता हूं, अगर आप 2 जूल का वर्क करते हो, ठीक है, और 2 जूल का वर्क करने के लिए आपको कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड लगा, तो पावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो पावर आप क्या बोलते हो, वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन हमने ले लिया, वर्क डन बाय टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/2 कैंसिल हुआ, कितने का, 1 वाट का आ गया, ठीक है। लेकिन अब सपोज करो मेरे पास वर्क डन मेरे पास कितना रहा, 2 जूल का ही रहा, लेकिन अब मेरा जो टाइम मेरा 2 सेकंड का लगता था, अब सपोज करो मेरे पास टाइम कितने का लगा, 5 सेकंड का। सेम काम को करने के लिए मेरे पास टाइम कितने का लगा, 5 सेकंड का टाइम लगा। तो अब क्या हो जाएगा, तो पावर इक्वल्स टू देखो जरा सा फिर से वही वर्क डन बाय टाइम। तो वर्क डन मेरे पास कितने का है, 2 जूल, टाइम कितने का मेरे पास है, 5 सेकंड का, तो ये क्या आ गया, वाट आ गया। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 0.4 वाट। अच्छा, अब अच्छी तरह देखो, जब मेरे पास टाइम 2 सेकंड का था, सेम अमाउंट ऑफ वर्क को करने के लिए उस समय मेरे पास पावर कितना डेवलप हुआ, 1 का। लेकिन जब सेम काम को करने के लिए हमने 5 सेकंड का टाइम लगाया, मतलब टाइम मेरा पहले 2 सेकंड का था, अब आ गया 5 सेकंड का, मतलब टाइम मेरा बढ़ा। तो टाइम बढ़ा मतलब क्या हो जाएगा, देखो जरा सा पावर मेरे पास क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टाइम किसके, पावर के। मतलब अगर आपका पावर मींस टाइम इंक्रीज होगा फॉर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क टू डन,
आपका पावर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर गिवन अमाउंट ऑफ वर्क डन करने के लिए अगर आपका टाइम रिड्यूस होता है तो पावर क्या हो जाएगा, आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। ये तो आपके पास आ गया पावर के बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। अभी हम लोग एक और चीज करेंगे, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द वर्क एंड पावर। चलो जरा सा, तो वर्क एंड पावर के बारे में अब डिफरेंस कर लेते हैं। ये आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे हम लोग, डिफरेंस पावर और ये क्या होता है, वर्क। तो पावर आपने क्या बोला था, रेट ऑफ डूइंग वर्क को आपने क्या बोला था, पावर बोला था। तो पहला पॉइंट हम लोग वही लिखेंगे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। और वर्क क्या बोला था आपने, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स अप्लाइड एंड डिस्प्लेसमेंट वेट। तो यहां पे लिख दो जरा सा, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done when force is applied, when force is applied and displacement is made। तो ये क्या होगा, वर्क डन होगा। तो पावर इक्वल्स टू आप ऐसा भी लिख सकते हो W/T एंड वर्क डन इक्वल्स टू आप क्या, F × S। आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो मत लिखना। दूसरा आप बोलते हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब क्या हो जाएगा, पावर जो मेरा है ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। हम बार बार बता रहे हैं पावर जो है दो बात पे डिपेंड करता है, ये वर्क डन पे डिपेंड करता है और टाइम पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पे टाइम को मेंशन करेंगे, डिफरेंस कर रहे हैं। जो जो पॉइंट आप समझ रखे हो अपने डेरिवेशन से या जो भी आपको समझाया गया है, बस उसी पॉइंट को कोशिश करना अपने डिफरेंस में रखो। तो क्या होगा, आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा। इट डिपेंड अपॉन टाइम, इट डिपेंड अपॉन टाइम। अच्छा, वर्क डन में देखो जरा से, यहाँ पे टाइम का कहीं कोई बोलबाला है क्या, आप बोलोगे सर नहीं, टाइम कहीं किसी तरह से यहाँ पे इंक्लूड नहीं हुआ है। तो आप लिख दो जरा सा, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम, डिपेंड अपॉन टाइम। और थर्ड पॉइंट जो हम लोग रखेंगे, सो थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर इज क्या होता है आपके पास, वाट। ये वाट जो है दैट इज द यूनिट ऑफ पावर। और यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपके पास, तो वर्क डन के लिए यूनिट क्या था, जूल। जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन, जूल इज द यूनिट ऑफ वर्क डन। देखो एक डिफरेंस और आपके पास आ सकता है, दैट इज डिफरेंस बिटवीन द पावर एंड एनर्जी। तो फिर उसी तरह से मेरा ये सारा पॉइंट आप सेम रखिएगा। देखो जब एक ही चीज को लेके हमको दो तीन तरह के डेफिनेशंस को हमको क्लियर करना होगा, तो हम क्यों ना एक पॉइंट को सारा का सारा सेम रखें और दूसरे पॉइंट को जो मैचिंग पॉइंट होगा उसको हम लोग क्या करें, कवर करते चले जाएं। जैसे पावर और एनर्जी में अगर हमको करना हो तो मेरा पहला पॉइंट तो सेम रहेगा पावर का। एनर्जी में क्या हो जाएगा, कैपेसिटी टू डू वर्क। जो आप लिखे हो इसको सिर्फ चेंज करोगे, जो डेफिनेशन था आपने डेफिनेशन लिख दिया। फिर यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है, इट डिपेंड अपॉन टाइम। और एनर्जी क्या टाइम पे डिपेंड करता था, आप बोलोगे सर नहीं डिपेंड करता था, तो वहां भी सेकेंड पॉइंट मेरा सेम रहेगा। थर्ड पॉइंट जो मेरे पास है यूनिट के बारे में है, तो यूनिट के बारे में जो पॉइंट था वो पॉइंट सेम रहेगा। तो मतलब एक पॉइंट आप चेंज कर दो, आपके पास पावर और एनर्जी के बीच में भी क्या हो जाएगा, डिफरेंस निकल आएगा। तो ये आपका पावर जो है वो कंप्लीट हो गया।